अभी आपने एक बात की कि बच्चों को चश्मा, आज हम देखते हैं कि आजकल 1 या 2 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। तो क्या कोई एक ऐसा आसन है कि बच्चे वो करें और उनका थोड़ा जो नंबर है वो कम हो जाए? मैंने यहाँ तक बच्चे देखे हैं कि अगर वो चश्मा उतार देते हैं तो तो उनको नज़र दिखाई ही नहीं नहीं देता, देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। या सिर में दर्द होना हाँ शुरू हो जी। जाता है, या चक्कर आने शुरू होते हैं। योग में इन 8 अंगों के साथ साथ एक विधान बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, जिसको षटक्रम बोलते हैं। जी। षटक्रम मतलब षट मतलब 6 क्रियाएं हैं उसमें। सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं क्या? 6 सेंस नहीं कहते, उसमें 6 क्रियाएं हैं, अच्छा। जिसमें से त्राटक एक क्रिया है, आँखों को ठीक रखने के लिए एक क्रिया है। यानी कि योगियों ने देखिए कितने सुंदर तरीके से योग पे विवेचना की है और योग का जो व्यवहारिक पक्ष है उसको किस तरीके से उजागर किया है कि भाई हमारे शरीर में, जैसे मेडिकल साइंस ने आज डेंटिस्ट्री, दांतों का डॉक्टर है, आँखों का डॉक्टर है, हृदय का डॉक्टर है, लीवर किडनी का डॉक्टर है, फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक है, एनेस्थीसिया है, तो कितनी उसमें आज 30-40 मेडिकल साइंस में डिवीजन हो चुके। योगियों ने इस शरीर को भी कई तरह से विभक्त किया है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच से विभक्त किया है। उन्होंने डिवाइड तो किया, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि आँख का पार्टिकुलर ये आसन है। उन्होंने ये बताया भाई ये अगर त्राटक क्रिया करेंगे तो इसका निश्चित तौर से लाभ पहले आँख को मिलेगा, बाकी दूसरे अंगों को भी मिलेगा, पूरे शरीर को मिलेगा। तो आँख इस शरीर का एक अंग है। तो आँख को ठीक रखने के लिए मेडिकल साइंस ने तो आँख का डॉक्टर पैदा कर दिया। हाँ जी। लेकिन उसको नहीं पता कि ये आँख हमारा रेटिना के बाद ये ब्रेन से जुड़ी हुई है, पीछे से ये प्रेरणा लेती है। और इसका जो अगर इसमें रक्त संचरण सही नहीं हुआ, इसमें कोशिकाओं में अगर रक्त ही पीछे से संवाहन नहीं होगा, सही से उसका ट्रैक नहीं होगा, तो आँख अपने आप में सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, उसकी वो उसमें रोशनी उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन आज का युग 2 मिनट मैगी नूडल का युग है, हर आदमी को तुरंत लाभ चाहिए, शरीर से कोई परिश्रम कर्म करना नहीं चाहता। योग तो बेसिकली एक तप है, एक साधना है। योग गुरु शिष्य परंपरा से हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गया है। ये केवल स्कूल के पाठ्यक्रम से या किसी सर्टिफिकेट से योग पैदा नहीं किया जा सकता। तो योग तो जिसने किया है वो आगे अपने किसी पात्र शिष्य को देता है, शिष्य उसको अपने जीवन में उतारता है, फिर वो आगे समाज जीवन में देता है। तो ये तो गुरु शिष्य परंपरा से रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया श्रीमद् भागवत गीता में कि भाई मैंने योग सूर्य महादेव को दिया, सूर्य महादेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के माध्यम से राज ऋषियों तक योग रहा, उसके बाद योग लुप्त हो गया और वो गुरु शिष्य परंपरा से जिंदा है। तो अब योग के प्रति सामाजिक जीवन में चेतना बढ़े, साथ साथ उसका अभ्यास बढ़े। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, चाहे वो आँख पे चश्मा की है, आपका लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कि ये तो देखिए आज मेडिकल साइंस ने लगभग 8,500 बीमारियों का नामकरण इस शरीर में किया कर चुकी है। और हो सकता है जब तक हम ये बात कर रहे हैं आज की तारीख में अगले दिन कोई एक आध नई बीमारी पे भी और खोज हो जाए। तो मेडिकल साइंस का एक बड़ा सुंदर रोल रहा है, उसने रोग को आइडेंटिफाई करके उसको एक निर्धारित कर दिया और उसको फिक्स कर दिया, उसको लेबोरेटरी में सिद्ध कर दिया और उसके लिए कुछ उनके पास जो विधा है उसको डेटाबद्ध कर दिया, उसको एक पुस्तक में डाल दिया। लेकिन योग ऐसे नहीं है। योग तो चूंकि इस शरीर में मन बुद्धि चेतना भी है, आप ये केवल एक मशीन नहीं है कि आप इसको कहीं से भी पुर्जा कस दो, कहीं से किसी अंग को काट दो, किसी को जोड़ दो। ये शरीर ऐसा मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें चेतना भी जुड़ी हुई है, हमारा मन भी जुड़ा हुआ है, हमारा चित्त भी जुड़ा हुआ है, हमारे विचार भी जुड़े हुए हैं। और अब मेडिकल साइंस भी अब इस सब्जेक्ट पे जा रही है कि उन्होंने न्यूरो साइंस करके उसमें जिनको मानसिक अगर कोई रोगी होता है तो उसके लिए भी एक डॉक्टर निकाले हैं कि भाई ये न्यूरो के डॉक्टर हैं, ये आपकी मानसिक प्रॉब्लम। लेकिन उनके पास कोई ऐसा निदान नहीं है कि जो आपके वो
सॉफ्टवेयर को बदल दें या आपके साथ वो उसको एकदम उसको कायाकल्प कर दें, वो केवल योग में ही संभव है। क्योंकि ये शरीर इतनी जटिल मशीनरी है कि जिस पे मेडिकल साइंस अभी बहुत बहुत कम पड़ती है, उसका शोध अभी बहुत छोटे स्तर पे है। अभी वो न्यूरो तक और ब्रेन तक और चेतना के उस ज्योति तक नहीं पहुंच पाया, और अभी उसको वर्षों शायद लग सकते हैं, तब तक मुझे नहीं पता क्या होगा।